चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी हम प्रयास करेंगे कि एक ही साथ तीनों वीडियो ठीक है हमारे पास आ जाएं। इसमें से 3 प्रश्न आज हम करेंगे। तीनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न है, आप उससे मिला लें, ठीक है। तो हमारा लिखा है AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद कितना है? 78 है। तो मतलब हमें ऐसा पद बताना है कि ये 78 है, ये 78 वाला पद है। मान लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और ऐसे डॉट डॉट करके लिख देता हूँ 10, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अगर मैं पूछूँ कि इसमें कौन सा पद 8 है, तो आप बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद 8 होगा। A4 बराबर क्या हो जाएगा? 8। क्या दोस्तों आप इतनी मेरी बात समझ पाए? बस हमें इतना ही थोड़ा इसमें समझना है। देखिए आगे तो हम लिख सकते हैं, माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है दोस्तों। सार्वंतर क्या है? D। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम पद A बराबर प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है वो प्रथम पद हो जाएगा 3। सार्वंतर ठीक है D बराबर A2 माइनस A1। थोड़ा सा इसको आप समझ लें, हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारा सार्वंतर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे A2 मतलब कि हमारा 8, A1 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो D का क्या आ जाएगा? 5। देखिए दोस्तों, हमने A का मान भी निकाल लिया है और D का मान। अब चूंकि ये कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम मान सकते हैं कि माना कि n व पद 78 है। क्या लिख सकते हैं? माना कि n व पद 78 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब 78 मान लिया अपन ने भाई, बराबर a का मान कितना आ गया हमारे सामने? 3। n का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? n माइनस 1। d का मान हमारे सामने कितना है? 5। इसको इधर लेकर के आएंगे तो 78 माइनस के 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 75, ठीक है। ये बटे में आ जाएगी 5, ठीक है। तो n माइनस 1। जब हम इसको काटेंगे तो ये 15 बचेगा बराबर n माइनस 1। एक को इधर लेकर के आएंगे, 15 प्लस के 1 बराबर n का मान हमारे सामने क्या जाएगा? 16, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देखिए हमने n का मान निकाल लिया। अतः हम कह सकते हैं ठीक है, श्रेणी का ठीक है, श्रेणी का 16वां पद 78 है और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान होता है प्रश्न, बशर्ते वो हमें थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, खुद से करिए। चलिए हम आगे और प्रश्न करते हैं इसी वीडियो में, जिससे आपके लिए और समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक मैं आपके लिए प्रश्न लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी हमने इस चौथा प्रश्न किया था, अब इसका ये 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में हमें 2 सवाल दिए गए हैं, हम प्रयास करेंगे दोनों को एक साथ करने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है दोस्तों। सार्वंतर क्या है? D। सार्वंतर क्या मान लिया अपन ने? D। तो चलिए इसका प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद आप निकालना समझ गए हैं। प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा? 7। हम इसका पहला प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम सार्वंतर निकालते हैं तो सार्वंतर आपको भी निकालना बताया था, A2 माइनस A1। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। हमने A का मान निकाल लिया और D का मान निकाल लिया। अब ये कह रहा है श्रेणी में कितने पद हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। और इसका जो अंतिम पद है वो कितना है? 205। तो इसका हम लिख सकते हैं कि अंतिम पद
ठीक है। अंतिम पद ए एन बराबर 205 205। चूँकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिख सकते हैं चूँकि हमें पद ज्ञात करना है ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 205, ए का मान कितना है हमारे सामने 7, एन का मान हमें निकालना है, खाली छोड़ दो। डी का मान हमारे सामने क्या लिखा है 6, इसको इधर लेकर के आइए 205 माइनस के 7 एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से अगर हम 6 घटा देते हैं, देखिए 205 में से क्या 7 घटाना है, क्या घटाएंगे 7, ठीक है। तो यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 9, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये 198 ये बटे में आ जाएगा 6 इस तरीके से n माइनस 1। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा 36 18 बराबर n माइनस 1। एक को इधर लेकर के आइए, n इधर आ जाएगा प्लस n, तो n का मान हो जाएगा 33 और 1 34। तो अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 34 पद हैं। तो दोस्तों हमें एक ही बोर्ड पर दोनों प्रश्न एक साथ करना है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिख लें कि अतः श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका इधर दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। मैं आपको दूसरे वाले पेन से करा देता हूँ। ये दूसरा प्रश्न है, तो सेम का सेम ये प्रश्न है हल, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि किसी समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी में, ठीक है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, देखिए प्रथम पद क्या होता है ए, तो इसका पहला पद 18, क्या लिखा हुआ है 18, थोड़ा सा समझ लेना बेटा इसको 18, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम 18। सार्वंतर हम निकालेंगे तो थोड़ा इसको समझना है हमके लिए, हम कैसे समझेंगे A2 माइनस A1। दोस्तों यहाँ हमें ये बटे में लिखा है, इसलिए कई बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो हमारे सामने लिखा है 15 1/2, यानी कि हम इसको 15.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर हम इसको क्या करेंगे, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31/2 है, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ेंगे तो 31 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो D बराबर दूसरे वाले में से 31/2 माइनस पहला वाला पद घटा देना है 18। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, तो आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ हालांकि आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। माइनस के 2 इधर 18 लेंगे, 18 दूनी का हो जाएगा 36, 31, ठीक है। 18 दूनी का हो जाएगा 36, 31 जैसे के तैसे, माइनस जैसा का तैसा, इसका जब गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा 2, 31 में से 36 घटाएंगे, मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा 5 और बटे में क्या बचेगा 2। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए हमने क्या लिखा 31 माइनस 36 बटे में क्या लिखेंगे 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5/2। तो ये हमने काय का मान निकाल लिया है, डी का मान निकाल लिया दोस्तों। ये डी का मान निकालने में थोड़ी सी बच्चों को परेशानी आ सकती थी, तो मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया है। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा मान निकल के आ जाएगा। वही हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका अंतिम पद देखेंगे क्या लिखा है, अंतिम पद an बराबर -47 ठीक है। चूँकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी तो हम लिख सकेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी। छात्रों आप चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। an का मान कितना है -47 प्लस a का मान हमारे सामने कितना है 18, सॉरी बराबर क्या लिखेंगे 18 प्लस n का मान हमें निकालना है इंटू डी का मान कितना है -5/2। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा आप समझिए
2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम इसको इधर लेकर के आते हैं, माइनस के 47 माइनस के क्या हो जाएगा 18 बराबर, ये इसका कुछ नहीं कर रहे अभी हम, माइनस के 1 जैसे के तैसे, ठीक है, और इसको भी जैसा का तैसा लिख रहे हैं दोस्तों, 5/2। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तो माइनस के 47 और माइनस के 18 ये दोनों जोड़ेंगे, 8 7 15 की क्या जाएंगी 5, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस क्या आ जाएंगे आपके 65, माइनस के क्या हो जाएंगे 65, n-1 इंटू माइनस 5/2। दोस्तों यहाँ से छात्रों को थोड़ी सी समस्या आती है, मैं यहाँ से आपके लिए फिर पुनः समझा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ आगे, यदि पूरे सवाल में कहीं दिक्कत आनी है तो यहीं पर आएगी। क्या करेंगे, इधर हम इसको लेकर के आएंगे तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो हम लिखेंगे 65 गुणा, तो क्या होगा, इधर लिखा है जो नीचे वो ऊपर लिख जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे कहाँ जाएगा हमारा 5, सॉरी ऊपर क्या आना था 2, ठीक है। इधर हम n-1 जैसे के तैसे ये लिखा हुआ, इसको कुछ नहीं किया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है, और जब 5 से इसको काटेंगे तो 13 बार जाएगा, तो 13 गुणा 2 बराबर n-1, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 बराबर n-1, एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का बराबर है 26 और एक क्या हो जाएगा 27, तो n बराबर 27। तो हम लिख सकते हैं कि अतः श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। क्या दोस्तों आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए? हमने इसका चौथा प्रश्न कर लिया है, 5वें वाले के दोनों प्रश्न हमने एक साथ करा दिए आपके लिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, सही तरीके से अगर प्रश्न को आप समझेंगे तो आपके लिए पूरा समझ में आएगा। आप वीडियो को आधी अधूरी ना देखें, एक तरफ से पूरी देखें, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए आगे पीछे हो जाती हैं, तो इसलिए जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न समझ में आना शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लें, जब तक मैं आपके लिए अगला प्रश्न लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने इसका एक 6वां प्रश्न और लिख लिया है। ये प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट है। इसी प्रकार का एक आपके लिए उदाहरण का प्रश्न है। उदाहरण नंबर मैं आपको बता देता हूँ गणित में से, इसका उदाहरण नंबर है 6। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर भी 6 है और उधर आपके लिए उदाहरण नंबर भी 6 है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए एक जैसे हैं। इसमें पूछा है कि इसका एक पद ऐसा बताइए क्या वो इस श्रेणी का पद है अथवा नहीं है। तो हम यहाँ इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि इसका एक पद -150 अथवा है अथवा नहीं है। अच्छा, हम पहले समझ लें। देखिए, हम कुछ लड़कों की एक लाइन लगाते हैं। पहला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, ठीक है। यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ध्यान से समझना दोस्तों, यदि हम इसी लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको हम आधा लाइन में लगा सकें, या हम कह सकें कि भैया अब जो हो जाएंगे 5.5, कह सकते हैं क्या? कोई आधा तो नहीं होगा। जब गिनती आएगी तो या तो पूरी आएगी, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए हम देखते हैं। और वैसे ही हमारे पास क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। लेकिन हल, माना कि किसी श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d, ठीक है। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है भाई कि पहले तो ये हमें इसको ये चेक करना पड़ेगा कि ये श्रेणी है भी कि श्रेणी ही नहीं है। तो पहले श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी में ये देखना है कि बराबर का अंतर है अथवा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। 8 माइनस के 11 और घटाएंगे तो ये बचेगा -3। ठीक है दोस्तों, यदि अब सब में -3 का अंतर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह एक AP है। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे a3 माइनस के a2, यानी कि अब इसमें से इसको घटा देंगे।
तो क्या आएगा बताइए, 5 माइनस के 8, तो ये भी क्या बचेगा माइनस के 3। अगला फिर करेंगे हम A4 माइनस के A3, तो 2 माइनस के 5 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 3। हमने तीनों पदों को चेक किया, तीनों पद कैसे आ गए हमारे बराबर आ गए। अतः हम इतना तो समझ गए हैं कि यह एक क्या है, AP है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई AP एक समांतर श्रेणी है, दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है। दोस्तों इतना तो हमने इसको समझ लिया कि समांतर श्रेणी है। एक्चुअली इसकी थोड़ी स्याही कम हो गई, आपको ठीक देखेगा नहीं, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा स्याही डालूँ। 1 सेकंड होल्ड करिए बस, सॉरी। एक्चुअली स्याही काफ़ी मात्रा में फैल गई बच्चे, थोड़ा 1 सेकंड हो गया, जल्दबाजी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कोई काम जल्दबाजी से करते हैं तो गलत हो ही जाता है, तो आप प्रश्नों में जल्दबाजी ना करें। मुझसे जल्दबाजी हो चुकी है और मैंने देख भी लिया, आपने देखिए। तो हमने देखा कि यही क्या समांतर श्रेणी है। अब यदि ये समांतर श्रेणी है तो हमको देखना है कि इसका कौन सा पद माइनस के 150 है। तो अभी हमारे पास हम मान सकते हैं कि माना कि n बा पद कितना है, माइनस के 150 है दोस्तों। कर सकते हैं कि नहीं, तो ये हम मान सकते हैं। अब उसके लिए हमें इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखिए हमें a का मान भी चाहिए और काय का मान चाहिए, d का मान चाहिए। तो अब हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा, इसका प्रथम पद, और क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, सार्वंतर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11, और सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1, तो d बराबर माइनस के क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 8 माइनस के क्या हो जाएगा 11, तो d का मान क्या आएगा माइनस के 3। दोस्तों मैंने छात्रों इसको पहले नहीं लिखा है, ठीक है, आप थोड़ा समझ लें। आप इसको लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं आगे। अब इसमें हमें क्या रखना है, मान, ठीक है। अब चूँकि an का मान हम यहाँ लिख सकते हैं कि an बराबर कितना है माइनस के 150, तो an का मान भी लिख दीजिए। an का मान माइनस के 150 बराबर a का मान हमारे सामने 11 था, 11, n का मान हमें निकालना है, मतलब ये कौन सा पद होगा जो इतना है, ठीक है, माइनस के 150। d का मान कितना है माइनस के 3। इधर इसको लेकर के आएंगे माइनस के 150, तो माइनस के इधर क्या हो जाएगा 11, इधर आके माइनस का 11, n माइनस 1, ठीक है, इंटू माइनस के 3। इन दोनों को हमें जोड़ना है, 161 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइनस के 161 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, माइनस के 3 इसके नीचे लेकर के आएंगे, माइनस के 161 बटे क्या आ जाएगा माइनस के 3, n माइनस 1। दोस्तों क्या ये इससे कट सकता है, तो ये कट नहीं सकता है, हम इसके केवल चिन्ह काटेंगे, तो 161 बटे 3। यहाँ से यदि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक इस तरफ लेकर के आएंगे 161 बटे 3, ये एक इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का बटे n, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 161 प्लस 3 का 1 में 3 एकम 3 बटे में क्या आएगा 3 बराबर इधर है n, इसको जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा, बटे में क्या आएगा 3। देखिए यदि हम इसको काटते हैं तो ये कटने वाला तो नहीं है, क्या कट सकता है बताइए, तो n का मान क्या आ गया हमारे सामने, ठीक है, 164 बटे 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऐसा पूर्णांक नहीं है कि जिसको हम पूर्णतः काट सकें, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः श्रेणी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने इसका चौथा प्रश्न, 5 में के दोनों,
6वां प्रश्न, ये मैंने आपके लिए तीनों प्रश्न क्लास 4 में डाल दिया है, क्लास 4 की एक वीडियो बना के डाल दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्लास 4 पहले देख लें चाहे वो पहले देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको भी पहले देख सकते हैं, आप उसको भी पहले देख सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके लिए समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी कुछ समय स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपको वीडियो समय पर नहीं मिल पाई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट समय में आपके लिए समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।